आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक मेटल आयन है जो कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, Mn+, हैविंग D4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंबाइंस विद 3 बाइडेंटेट लिगेंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो मेटल आयन है ये 3 बाइडेंटेट लिगेंड के साथ फॉर्म हो रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हुए। तो सपोज कीजिएगा बाइडेंटेट लिगेंड मैंने कंसिडर कर लिया EN का मतलब है इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। इसकी डेंसिटी 2 होती है। तो इस मेटल आयन के साथ ये मेटल आयन इस अपने साथ 3 बाइडेंटेट लिगेंड को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने में यूज किया है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट, अज्यूमिंग इसकी जो डेल्टा नोट है वो ग्रेटर देन है पेयरिंग एनर्जी, इसकी जो ऑक्टाहेड्रल CFSE एनर्जी है वो ग्रेटर देन है पेयरिंग एनर्जी। अब हमसे पूछ लिया गया कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन। तो इसकी जो D4 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या है, D4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल किस तरीके से करे जाएंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा क्या है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है CFSE की जो एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो वहाँ पे पेयरिंग होगी पहले, ठीक है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है तो फिर जब हम पेयरिंग करते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा नोट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, मतलब CFSE की वैल्यू ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी, देखिए D ऑर्बिटल में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं D में, D सबशेल में, ठीक है। और अगर इनको वैसे कैटेगराइज करा जाए तो 3 क्या होते हैं, T2G में ऑर्बिटल्स होते हैं और 2 किस में होते हैं, EG में। तो ये ऑर्बिटल हो गए T2G में और ये हो गया EG में। अब यहाँ पे हमारे पास CFSE की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले T2G में सिंगल सिंगल फिल हो गए, इसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन फिल ना होके T2G में ही फिल होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो हमसे D4 आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई थी। तो D4 आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G4 EG0। अब नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल Mn पॉजिटिव आयन हैव। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पूछी है, 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले N-1d ऑर्बिटल बनाते हैं, N-1d ऑर्बिटल यानी कि इनर D ऑर्बिटल, फिर Ns हो जाएगा, Np हो जाएगा, Nd हो जाएगा। Ns में 1 ऑर्बिटल होगा, P में 3 ऑर्बिटल्स होंगे और D में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं और लिगेंड कौन सा है, इथेन 1,2 डायमीन लिगेंड है, क्लियर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी, 1 2 3, इसके बाद पेयरिंग होने लग जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 4th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो D के अंदर वाले 2 ऑर्बिटल हैं, इनर D ऑर्बिटल, वो वेकेंट पड़े हैं। तो लिगेंड इसमें आ जाएंगे, 6 लिगेंड है क्योंकि इथेन 1,2 डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि 3 बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है तो 6 लिगेंड हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन से यूज होंगे, हाइब्रिडाइजेशन यूज हो जाएगा D2sp3। तो ये इस कंपाउंड का क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। अब हमसे पूछा गया है कि आइसोमेरिज्म कौन कौन सी एग्जिबिट करेगा ये कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, 3 बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ जब 3 बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हों तो वो कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, अगर इसको हम समझें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है जो कॉम्प्लेक्सेस नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पे, वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपाउंड्स which are non-superimposable on mirror image
वो कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं नेचर में, ठीक है, एसिमेट्रिक होते हैं नेचर में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ जब 3 बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े होते हैं तो वो कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, सिर्फ वो शो कर सकते हैं सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो 3 बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में एग्जिस्ट करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।